और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं उस सपने की जो हो गया साकार। जी हां, पवित्र नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का आज पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया। महाकाल लोक के नंदी द्वार पर बने 16 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति के अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का ये दिव्य रूप दुनिया के सामने आ गया। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा की। ये दिव्यता का महाकाल महालोक है। ये आस्था का सुरमई बोध है। ये अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय पल है। सदियों बाद सौभाग्य का ऐसा पल आता है जब कोई जननेता देवों के काम आता है। ये सौभाग्य मिला है करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने महाकाल लोक का शिवार्पण किया है। महाकाल के देवों जैसे दिव्य लोक को देखकर आज देवता भी प्रसन्न हो उठे होंगे। महाकाल के इस महाउत्सव में आकाश से शामिल हुए होंगे। दुनिया वालों के लिए ये दिव्य लोक तो अलौकिक है ही, लेकिन देवलोक में भी शायद इसकी चर्चा होगी, क्योंकि महाकाल लोक देवी लोक जैसा ही दिख रहा है। महाकाल लोक के शिवार्पण से पहले पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ महाकाल का अभिषेक किया। महाकाल का गर्भगृह भी खास फूलों से सजाया गया था। महाकाल के विशेष पुरोहितों की मौजूदगी में पीएम ने महाकाल की पूजा अर्चना की। महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उन्हीं के दरबार में पीएम मोदी कुछ देर के लिए साधना में लीन हुए। महाकाल के गर्भगृह से बाहर आने के बाद पीएम मोदी नंदी की साधना में लीन हुए। महाकाल के दरबार के बाहर बने नंदी की मूर्ति के करीब बैठकर थोड़ी देर ध्यान में लीन हुए। पीएम मोदी गर्भगृह से बाहर निकले तो आगवानी करने के लिए सूबे के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सूबे के सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महाकाल के दिव्य लोक का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ महाकाल लोक के दिव्य रूप को करीब से निहारा। रोशनी से नहाए पूरे महाकाल लोक में ऐसी छटा बिखरी थी मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, शिव की महिमा के बीच महाकाल लोक का शिवार्पण। ये उसी पल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने नंदी द्वार यानी महाकाल लोक के एंट्री गेट पर बने 16 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति का अनावरण कर महाकाल लोक का शिवार्पण किया।
ये दिव्य शिवलिंग की प्रतिकृति रक्षा सूत्र से बनी है। पीएम मोदी भी महाकाल लोक का ये दिव्य स्वरूप देखकर अभिभूत नजर आ रहे थे। महालोक का लोकार्पण करने के बाद सीएम शिवराज के साथ पीएम मोदी इस दिव्य लोक के दर्शन के लिए निकल पड़े। महाकाल लोक के जिन भी रास्तों से होकर वे गुजर रहे थे, वहां की दिव्यता और भव्यता मंत्रमुग्ध कर रही थी। अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी अद्भुत प्रस्तुति से महाकाल लोक के गौरव को और बढ़ा रहे थे। सीएम शिवराज महाकाल लोक की इन कलाकृतियों को प्रधानमंत्री मोदी को बारीकी से समझा रहे थे। रोशनी से जगमग महाकाल का ये लोक अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। मानो स्वर्ग की सुंदरता धरती पर उतर आई हो। कुछ देर पैदल भ्रमण करने के बाद बैटरी वाली गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज महाकाल लोक के आगे की यात्रा के लिए निकले। इनकी सवारी जिस भी हिस्से से गुजर रही थी, अद्भुत अलौकिक दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अलग अलग प्रदेशों की पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुति करती टोलियां दिव्य लोक जैसा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। इसी महाकाल लोक में मलखंभ पर अपना महारथ दिखाते युवाओं की भी टोली नजर आई। क्षिप्रा नदी की कलकल करती जलधारा ऐसा लगता था मानो चंद्रमा की रोशनी में स्वर्ग की नदी के रूप में नजर आ रही थी और महाकाल का जलाभिषेक करने को आतुर नजर आ रही थी। महाकाल लोक का शिवार्पण हो चुका है। उज्जैन की धरती अब एक अलौकिक आस्था के प्रतीक के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। अब आम जनता भी महाकाल के महालोक के दर्शन कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, राज्यपाल के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। पीएम की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से यह सपना साकार हुआ। तो प्रधानमंत्री ने उज्जैन को ऐतिहासिक नगरी के साथ आध्यात्मिक नगरी बताया। उज्जैन की धार्मिकता का बखान करते हुए बाबा महाकाल की गरिमा का भी जिक्र किया। वहीं सिंगर कैलाश खेर ने भी प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। हर हर महादेव। हर हर महादेव और महाकाल के जयकारों के उद्घोष के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, जब महाकाल का आशीर्वाद मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं, अंत से अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि महाकाल लोक की भव्यता समय की सीमा से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी।
महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। पीएम मोदी ने उज्जैन के इस मंच से महाकाल लोक के निर्माण और नए रूप को लेकर इस नव निर्माण में जुटे तमाम लोगों और सीएम शिवराज की सराहना की। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। महाकाल की नगरी में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया और काशी विश्वनाथ के साथ साथ चारों धाम और देश के मंदिरों के नव निर्माण की जानकारी भी दी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस खास मौके पर पीएम मोदी को नए भारत का शिल्पकार बताया। कहा, इनके नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाई छू रहा है। आध्यात्म का एक नया प्रकाश पुंज दुनिया में छा रहा है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र देने वाला भारत, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम मैं सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंच पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज की मौजूदगी में कैलाश खेर ने महाकाल के विशेष स्तुति गान से माहौल को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने मात्र 100 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से 12 साल के बाद यह वनडे सीरीज जीती है। दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने एक तरफा साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। मैच के साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से जीत लिया। 12 साल बाद टीम ने भारतीय सरजमी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले 2010 में टीम इंडिया ने आखिरी बार 2-1 से सीरीज जीती थी। वहीं 2015 में धोनी की कप्तानी में 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-3 से हार मिली थी। तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी साउथ अफ्रीकाई टीम 27.1 ओवर में 99 रन पर ऑल आउट हो गई। ये साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले 99 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 117 रन पर ऑल आउट किया था। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव ने लिए, वहीं शाहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले खेले गए पहले वनडे में
रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला और साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रनों से हरा दिया। उस मैच में संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली थी, लेकिन अफसोस कि मैच फिनिश वो नहीं कर पाए। वहीं रांची में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। उस मैच के हीरो रहे थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने शानदार शतक लगाया था। वहीं तीसरे वनडे के हीरो रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी फिरकी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को खूब नचाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। टी20 सीरीज भी भारत ने 2-1 से अपने नाम की थी। पहले टी20 में भारत ने एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे टी20 में भारत ने अफ्रीका को 16 रन से हराया था, जबकि तीसरा टी20 भारत 49 रन से हार गया था। भारत की एक टीम मिशन मेलबर्न के लिए ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं भारत की बी टीम ने यहां अफ्रीकी टीम के छक्के छुड़ा दिए हैं। टी20 और वनडे में मिली जीत से एक बात तो साफ है कि भारत के पास इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को मात देने का दम रखते हैं, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ उज्जैन में जहां महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा था, शिवार्पण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मैदान में हमारे खिलाड़ी कर रहे थे कमाल और उन्होंने 12 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी जीत ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।